राजकुमार जी बैठे ने, मैं माफ़ी मंगांगा बहुत बंदे का नाम रह गया होगा जिन्होंने रात को लेके इस काम में योगदान पाया। मैं हूँ अपने हल्के के मौजूदा MLA के वजीर श्री विजय इंद्र सिंगला जी को बेनती करूंगा कि अपने विचार श्री विजय इंद्र सिंगला श्री विजय इंद्र सिंगला जिंदाबाद 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 श्री विजय इंद्र सिंगला जिंदाबाद 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 श्री विजय इंद्र सिंगला जिंदाबाद 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 श्री विजय इंद्र सिंगला जिंदाबाद जिंदाबाद श्री विजय इंद्र सिंगला जिंदाबाद 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 नारा मारो दब के बंदा राजस्थान तो चल के थोड़े उरे दे सेवादार आशीर्वाद देने वास्ते आया। देश का लीडर है, नौजवानों की दिल की धड़कन है। सोनिया गांधी ते बीबी राहुल गांधी जी का विश्वास पात्र है ते मैनू अपना छोटा भरा समझदा है ते देश का लीडर अपने इलाके च आया ते आपां यार नारे तो उहदे मारने चाहिए। तुसीं मेरे ते जिंदाबाद 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 सचिन पायलट श्री सचिन पायलट जिंदाबाद सचिन पायलट देश की लाल 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 एक बुलंद आवाज लाल लाल कोई नहीं श्री स्वर्गवासी राजेश पायलट जी दे काबल फरजंद उम्र दे विच मेरे तो छोटे राजनीतिक कद दे विच काबलियत दे विच मेहनत दे विच देश की राजनीति दे विच बहुत सारे नौजवानों जमीन तो मजबूत करके ऊपर तक लेके जाने वाले साडी कांग्रेस पार्टी दे राजस्थान की सरकार दे विच अपने मुद्दों के ऊपर विश्वास नाल लोगों नाल नौजवानों नाल खड़न वाले अपने इलाके के लोगों को प्यार करने वाले अपने प्रदेश के हिंदुस्तान के नौजवान को प्यार करने वाले साडे वीर सचिन पायलट साहब जो कि पहला राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे ते अज मौजूदा MLA ते कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की कतार के दूजे लड़ी के लीडर अज साडे संगरूर दे विच आए। मैं उन्हां दा अपने संगरूर वालों अपने इलाके वालों अपने कांग्रेस पार्टी के हर वर्कर वालों उन्होंने उरे पहुंचने के जी आया आखना। नेटा डसूजा जी जो साडे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के हिंदुस्तान के इंचार्ज है प्रेजिडेंट है, मैनू उन्हां नाल भी पूरे हिंदुस्तान दे विच जगह जगह ते जाके काम करने का मौका मिले। वो भी साडे विच अज हाजिर होए। मैं उन्होंने भी थोड़े वालों पूरे पहुंचने के जी आया आखना। मैडम पलक जी राजस्थान गुजरात तो आए ते बाकी साडे इलाके दी अपने संगरूर दी सारी लीडरशिप ते तुसी सारे
सारे सत्कारत लोगों, तुसी सारे आए हो, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ज्यादा लंबी गल नहीं करनी, पायलट साहब का प्रोग्राम भी है, जहाज का वक्त भी है, वो सारिया गल्लां सामने रखते हुए तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, इलाके ਨੂੰ, शहर ਨੂੰ, जिले ਨੂੰ, पूरे पंजाब अपने इलाके च जो काम होया तुहानू सब ਨੂੰ पता। एक सच्चे सुचे तरीके नाल अपने इस इलाके की तरक्की नूं, अपने इस इलाके के लोगों की मजबूती नूं, अपने इलाके विच हर तकलीफ नूं हल करने का काम आपां सबने पिछले 12 सालों में किया है। सचिन भाई, इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे 5 बरस के लिए आपके साथ लोकसभा में बैठने का अवसर इस जनता ने मुझे दिया। इन लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं संगरूर की आवाज को पूरे देश की पार्लियामेंट के अंदर जाकर रख सकूं। आपका सहयोग मुझे मिला, आपने हर जगह पर जाकर अपने इस छोटे भाई की मदद करने का कार्य किया। आपने मुझे पीजीआई का अस्पताल यहाँ पर मंजूर कराने के लिए आपने मेरे साथ जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास मेरा हाथ पकड़कर इस क्षेत्र को पीजीआई का अस्पताल मंजूर कराने के लिए मेरी मदद की। यहाँ पर रेलवे स्टेशन को अपडेट करने के लिए और हमारे इस क्षेत्र को पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए जो नई ट्रेनों का चलने का कार्य हुआ, उसके अंदर भी आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्यार। एथलेटिक्स ट्रैक आया, यहाँ पर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट उस 5 बरस के वक्त में आए जबकि यहाँ पर अकाली दल बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। लेकिन यहाँ की जो विकास की रफ्तार है, जो 2009 में चालू हुई थी, जो यहाँ के विकास की रफ्तार 2009 में चालू हुई, वो 2022 तक कभी बंद नहीं हुई। 2014 में यहाँ पर एक चुटकुले वाला भाई आया, उसने लोगों को चुटकुले सुनाकर उन्होंने लोगों को अपनी वोट की अपील की और यहाँ की जनता ने एक मौका उनको दिया। और 2014 के बाद 17 का चुनाव आया, आपने अपने इस छोटे भाई को यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा के लिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और मुझे 5 साल से यहाँ पर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब मेरे यहाँ पर पंजाब की कैबिनेट के अंदर मौके की बात आई तो आपने मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आप लोगों ने दिया और मुझे इस क्षेत्र की विधानसभा में और पंजाब की कैबिनेट के अंदर बैठकर मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। आज तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया और मैंने भी 5 साल अपने क्षेत्र को एक अलग लेवल पर, अलग स्तर पर लेके जाने का कार्य किया। और आज ये संगरूर, भैया मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये संगरूर इलाका से, क्योंकि आप तो पंजाबी अच्छे से जानते हैं, संगरूर इलाका से जिन्हों सारा हिंदुस्तान बैकवर्ड कहता सी, सारा हिंदुस्तान कहता सी, सारा पंजाब कहता सी संगरूर पछड़ा इलाका है। और संगरूर की तरक्की किसी ने सोची नहीं सी और असी अज अपने सारे लोगों ने मिलके पंजाब सरकार के हर अदारे के पैसे को असी संगरूर खर्च किया और अज पूरे पंजाब च अगर गल होंदी है तो संगरूर के काम की होंदी है, संगरूर दी सड़कों की होंदी है। अज संगरूर दी सड़कों की गल होंदी है, संगरूर के स्कूलों की गल होंदी है, संगरूर के पीजीआई के कैंसर हॉस्पिटल की गल होंदी है, तो हुण चन्नी साहब ने नवा मैडिकल कॉलेज मंजूर किया उसकी गल होंदी है। और एक साडे श्री सीमेंट का बड़ा कारखाना सीमेंट का
पंजाब गल हुंदी है तो श्री सीमेंट के कारखाने की साडे बच्चों के रोजगार की गल हुंदी है। मैं कहना चाहना अज तो संगत नूं पता ही है कि साडे संगरूर की तरक्की जो हुई है एक शुरुआत हुई है, एक शुरुआत हुई है। अज साडे इलाके ने तरक्कियां दी लीहां तो रुकना नहीं। जे साडे इलाके पीजीआई आ गया, साडे इलाके श्री सीमेंट का कारखाना आ गया, साडे इलाके टाटा का कैंसर हॉस्पिटल आ गया, साडे इलाके मैडिकल कॉलेज आ गया, साडे इलाके चंगियां ट्रेनां चल गई, साडे इलाके चंगा रोड नेटवर्क बन गया, साडे इलाके सिक्ख्या दी सहूलतां नूं वड्डे पद्धर के उपर पंजाब सरकार ने मंजूर करके सानूं दिता है ताकि साडे संगरूर की रफ्तार तरक्की की रफ्तार रुक सके। मैं तुहानूं ये कहना चाहना अज जे माली तो बाद दूजा सेफ सिटी बन रहा है, पूरे अपने इलाके कैमरे लग रहे हैं ताकि साडियां बेटियां ते बच्चे सुरक्षित रह सकन, तो साडे संगरूर के भवानी का लग रहे हैं। जिन्नियां दुकानदारां दा मसला सी, दुकानदारां दी रजिस्ट्रियां होण दा मसला सी, सारे भरावां नूं पता कि कानून बनिया जे पूरे पंजाब वास्ते कानून बनिया तो जो उसकी आवाज चुकी तो विजेंद्र सिंगला ने अपने इस इलाके के लोगों के खातर अपनी आवाज चुकी और उसके काम नूं बंडे लाने तक आपां कामयाबी हासिल की। तुहानूं भी पता है कि जे चुन जाता ना लगता तो तुहाडियां रजिस्ट्रियां उधर हो जांदियां, पर कानून के हिसाब नाल तुहाडा सारा काम मुकम्मल हो गया और हुण कोई ताकत नहीं जिहड़ी साडे इस शहर के दुकानदारां दी रजिस्ट्रियां नूं रोक सकती है। जिथे तक गल है अपनी चोणां दी, जिथे तक गल है अपनी चोणां दी, आ 2-3 दिन रह गए, तुहाडे कोले चुटकले वाला भी आया, 2 बार मौका दिता, अज कहंदे हैं एक मौका दो। वो आपां तां 2 मौके देते ते कदे अपने बाजार च देखिए, कदे अपने इलाके की तरक्की वास्ते, अपने इलाके की आवाज वास्ते, अपने इलाके के बच्चों के चंगे भविख वास्ते एक भी काम उस शख्स ने अपने इलाके में किया है तो दसो। मेहनत की है, सच्चाई नाल की है, अपने लोगों वास्ते की है, शहर वास्ते की है, पिंडा वास्ते की है। अज कोई इलाका ऐसा नहीं जिथे तरक्की नहीं हुई, अज कोई इलाका ऐसा नहीं जिथे नौजवान बच्चों के चंगे भविख नूं राह दिखाने वास्ते काम आपने किया। मैं कहना चाहना कई बार लोग हैलीकॉप्टर से उड़ के आ जाते हैं, आके उन्हें बड़िया बड़िया गल्लां कर लग जाते हैं। तुहाडे कोले 5 साल सेवा का मौका संगरूर के लोगों ने दिता सी ते पुछण दी लोड़ है कि 5 साल की कीता। मैनूं पता लग्या कि किसी जगह ते क्या कि कोई छोटिया छोटिया गल्लां जो कीतियां सी या जो गल्लां कीतियां सी हुण याद नहीं। मैं भी 2009 च MP बनया सी, मैनूं तां याद है कि मैं उरे ट्रेनां चलाईयां, मैनूं तां याद है मैं एथलैटिक्स ट्रैक लाया, मैनूं तां याद है मैं PGI हस्पताल लाया। मैनूं नहीं लगता जे कोई बंदा कोई काम करदा कदे भुल जांदा है। देखो गल आप सबनूं पता कि इस मसले की कारगुजारी रही है। मेरी तो थोनों एक बेनती है, किसी छोटे मोटे पिंदकने की किसी के टेलीफोन तो किसी डरन की लड़ नहीं। मैं बैठा विजेंद्र सिंगला शरीफ जरूर है पर कमजोर नहीं है। और ये भी कह रहे हैं शराफत की भी ना एक ताकत होती है। और जे विजेंद्र सिंगला तुसी लोगों ने इन्ना प्यार से सत्कार दिता ना, तो जो मेरा टेलीफोन है ना वो संगरूर की ताकत बोलती है। संगरूर की ताकत बोलती है। सचिन पायलट जी वर्गे भरा, रणदीप सुरजेवाला जी वर्गे भरा ते पूरे हिंदुस्तान के नौजवान कांग्रेस पार्टी की आला कमान के सितारे राहुल गांधी जी वर्गे भरा हमेशा थोड़े इस बच्चे की पिठ के उपर पैरा देंगे हैं। और जे मैं थोड़े नाल है किसी वर्कर परवाह करने की लोड़ नहीं।
हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो मैंने नहीं ज्यादा बोलना, मेरी कोई बेनती है, अब 3 दिन रह गए, अपने अपने वार्डा के ऊपर बढ़ जाना, अपनी अपनी वोट के ऊपर आप पहरा देना, अपने अपने बूथ के ऊपर आप प्रचार करके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋੜਿਆ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। और सामने गेट दिख रहे अद्धे तो ज़्यादा बंदे जो उरे बैठे ना उन्होंने पता नहीं सी कि गेट किमें दे होंगे सी ते आपां तां बनाया ताकि साडे बच्चों को पता लग सके कि संगरूर का इतिहास की बनसर बाग तुसीं सारे जानते, अपना दीवान खाना, अपना खेडा का दायरा, कोई किसी चीज़ की कदे किसी अपने इलाके वास्ते अपने लोगों वास्ते कोई कमी नहीं छड्डी। तो इस करके और मैं एक गल कह के अपनी गल खत्म कर रहा, ये चोन मेरी नहीं, ये चोन तुहाडी है, ये चोन संगरूर दी है, ये चोन अपने लोगों की है, ये चोन विकास की है, ये चोन तरक्की की है। और आप कोई नहीं चाहता कि संगरूर की जी विकास की लहर है, तरक्की की लहर है, उन्होंने कोई बंदा रोक सके। और मैंने पूरा विश्वास है कि अपने इलाके दे अपने लोग अपने साथी इस लड़ाई दे विच दब के अगले 3 दिन काम करेंगे और आप सारे अपने संघ विच एक शानदार जित दे नाल कांग्रेस पार्टी के झंडे को बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साडे वजीर साहब श्री विजेंद्र सिंगला जी ने अपने विचार रखे जो संगरूर की डिवेलपमेंट की है, विकास किया, उसके बारे दसिया। हूँ मैं उस शख्सियत को बेनती कर जा रहा जिन्हों के बुजुर्ग भी इस कांग्रेस सारी जिंदगी गुजार गए, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस की सेवा की है, जिन्होंने हमेशा ही कांग्रेस का साथ दिता है। उन्होंने बेटे श्री सचिन पायलट जी जो सेंट्रल वजीर भी रहे, जिंदाबाद सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लोग जिंदाबाद, मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्षा श्रीमती मसूदा जी, पलक जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष महोदय, संगरूर के आप सब नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, अभी सिंघला जी ने अपने भाषण में वो सब कुछ कहा जो आप पहले से जानते हैं। लेकिन चुनाव से पहले जरूरी है कि हम अपने लोगों को, अपने मतदाताओं को उन बातों को याद कराएं कि आपने जो जिम्मेदारी दी थी एक विधायक और सांसद बनाने के बाद, उस जिम्मेदारी को कौन व्यक्ति कितनी गंभीरता से निभाता है। हर बार कोई ना कोई चुनाव जीतता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता है, और विजयन जी को आपने एमपी भी बनाया और विधायक भी बनाया, और लोग भी सांसद बने और लोग भी एमएलए बने। निर्णय आपको करना है कि किस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया। पहली बार पंजाब के चुनाव के अंदर इतनी सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, पीएलसी, बीजेपी, बीएसपी, अकाली, आम आदमी, फलाना ढिमकाना, बहुत पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 117 सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और 5 साल पहले भी ये हवा बनाने की कोशिश की गई थी कि आम आदमी पार्टी का एक माहौल बन रहा है, एनआरआई आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया भर के लोग यहां पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में, मीडिया के अंदर खूब चर्चाएं होती थी। परिणाम क्या हुआ आप और हम दोनों जानते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी।
और जो विधायक आपके थे भी वो धीरे धीरे करके अलग अलग पार्टी में चले गए। सवाल यह है कि इतना महत्वपूर्ण ये राज्य है, पंजाब की अहमियत को, पंजाब की गंभीर राजनीतिक परिस्थितियों को समझने की अगर सोच किसी के अंदर है तो उन पार्टियों में नहीं है जो हंसी मजाक करके अपना टाइम बिता रहे हैं, जो वादे करके चले जाएंगे यहां से, जिनका पंजाब के इतिहास से, पंजाब की संस्कृति से, पंजाब की मिट्टी से जिन पार्टियों का कुछ लेना देना नहीं है, वो यहां पर आकर वोट लेने की कोशिश कर सकते हैं। और आजाद देश है, वो करें कोशिश, लेकिन मैं आपको आग्रह करने के लिए आया हूं कि पार्टी और व्यक्ति को तोलो, देखो किस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया है। और मैं आज सब काम छोड़कर विजयन जी के लिए इसलिए आया हूं वोट मांगने के लिए, मैंने इनको देखा है, यूथ कांग्रेस में देखा है, दिल्ली में देखा है, पंजाब में देखा है। इनके स्वर्गीय पिताजी को मैं अच्छी तरह जानता था और तब से लेकर अब तक और कुछ हो ना हो, लेकिन अपने हलके को, अपने लोकसभा क्षेत्र को जितना कोई उम्मीद करता था उससे ज्यादा यहां पर काम कराया है। ये बात आप भी जानते हो। कांग्रेस पार्टी विजेंद्र सिंगला, जो बाकी दल चुनाव लड़ रहे हैं, ये कौन नहीं जानता पंजाब के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं बन सकती। सब इस बात को जानते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, संसाधन लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का चुनाव पहले भी हमने देखा था, इस बार ही बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी यहां पर आ रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं पंजाब और पंजाबियत को, पंजाब की गंभीर परिस्थितियों को, यहाँ के भविष्य का जो रोड मैप हमारी पार्टी सरकार ने करा और बनाया है। और चन्नी जी ने पिछले 4 महीने के अंदर बिजली को लेके, पानी को लेके, मकानों को लेके, मध्यम वर्ग को लेके, गरीब तबके को लेकर, शहरी क्षेत्र के लोगों को लेकर जो योजनाएं बनाई है उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सारे काम जो विजयन सिंगला जी ने आपको गिनाए, आप जानते हो, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मैं तो 3 दिन बचे चुनाव के अंदर, ये आपको देखना है कि यहाँ 3, 4, 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और पंजाब वो सूबा है जहां पे कोई धर्म, जाति, बिरादरी को कोई बहुत ज्यादा राजनीति में को मानता नहीं है। जो हमारा काम करेगा, हमारे बीच में रहेगा, हमारा बेटा भतीजा छोटा बनकर रहेगा, उसको जनता आशीर्वाद देगी। मैं पूरे विश्वास कि विजय सिंगला जी जब यूथ कांग्रेस में काम करते थे तब मैं देखा उनको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ बहुत मेहनत कर काम, पूरे देश में जाकर काम किया और उनके काम को देखकर पार्टी ने उनको जिम्मेदारियां दी। और आज आपके सरकार में वो मंत्री, और मंत्री बनने के बाद जितना काम इस क्षेत्र में हो सकता था उससे ज्यादा काम आपके बीच में कराया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया करके इस बात को समझें। इस देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मैं उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश, सब जगह होकर आया हूं। सब जगह हम लोग सरकार बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी, इसलिए अपनी वोट जाहिर ना करें, अपनी वोट उस व्यक्ति को दें, उस पार्टी को दें, उस विचारधारा को दें जो आपको और आपके अरमानों को समझते हैं। पंजाब ने बहुत बुरा समय भी देखा है और जब बुरा समय पंजाब में था तो ये पार्टियां पैदा नहीं हुई थी उस समय। इन पार्टियों को कोई योगदान नहीं है। सर बेन सिंह शहीद हो गए, उनका खून इस मिट्टी में मिला है, पंजाब की मिट्टी में। उन्होंने शहादत दी है। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने गोलियां खाई हैं, लेकिन हमारी सरहद को, हमारे सूबे को, हमारे देश को सुरक्षित रखा है। 130-35 साल से इस कांग्रेस पार्टी ने सेवा करी है। भविष्य भी हमारा आपके हाथों में है। आपके 5 साल तक तरक्की और विकास के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी के दबाव में, किसी के लालच में, किसी के बहकावे में, किसी के मजाक में हमको नहीं आना। जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं उन सभी लोगों को आपने मौका पहले दिया हुआ है। उनके काम को देख लें और कांग्रेस के हमारे नुमाइंदे जो मंत्री आज आपके बीच में खड़े हैं, हमारे भाई सिंगला साहब, इनके काम को देख लो और दोनों को तोड़ लो। आपको लगता है कि इन्होंने कम काम किया तो वोट मत देना, और मैं ऐसा मानता हूं कि इन्होंने केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो,
व्यक्तिगत रूप से भी जितना आपके बीच विकास हो सकता था किया है। और यही कारण है कि मैं हूं, चाहे रणदीप जी हों, चाहे बाकी लोग हों, इनके लिए वोट मांगने आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने संबंध बनाए हैं लोगों से, जनता से, नेताओं से, पार्टी से। मेरा आप सबसे निवेदन, खासकर नौजवान साथियों से, ये चुनाव आपका चुनाव है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरा देश देख रहा है कि इस चुनाव में जनता किस तरफ बैठेगी, और ये तो मुख्यालय है संगरूर। जो निर्णय आप करोगे उसकी हवा पूरे मालवे में, द्वाबा में, मांझा में, हर जगह फैलेगी। लेकिन इसलिए आपका एक एक वोट कीमती है, इस वोट को बर्बाद मत करें। उस वोट को वहां है ना उसकी गिनती हो, और सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी, लेकिन दोबारा से इस क्षेत्र की भागीदारी सरकार में हो। उसकी आप लोगों को 20 तारीख को हाथ का बटन है, हाथ के पंजे पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय सिंह जी का चुनाव जिताकर भेजो। और मैं कहना चाहता हूं, जो काम यहाँ पे बीच में सरकार ने किया, आपके विधायक ने किए हैं, जितनी वोटों से पहले जीते थे उससे दुगनी वोट से जिताकर भेजोगे तो मुझे लगेगा कि आपको काम को पहचाना है। जिंदाबाद। पंजाब के लोगों ने, स्वर्गीय पायलट साहब बहुत बार, मेरे पिताजी यहाँ बहुत आते थे पंजाब में, संगरूर में, आप सब लोगों से संबंध था। जब भी मैं पंजाब में आता हूँ, आपके जिलों में आता हूँ, मुझे बहुत प्रेम और आशीर्वाद लोगों का मिलता है। मैं आपका बहुत कायर हूँ, बहुत आभारी हूँ। और इसलिए पार्टी के लिए जहां जहां पार्टी का काम करने के लिए मुझे बोला जाता है, पूरी ताकत के साथ वहां पे जाकर पार्टी के लिए वोट मांगता हूं। और मुझे जनता निराश भी नहीं करती, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए सभी लोगों से, हमारे हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, किसी मजहब के लोग हो, किसी जाति बिरादरी के लोग हो, सब बातें भूलकर ये हाथ का निशान हमारी पहचान है, तो बटन दबाकर विजय सिंह जी को भारी बहुमत से जिताकर आप भेजो, ये निवेदन आपसे करने के लिए आया हूं। और ताली बजा के मानने वाला मैं हूं नहीं। दोनों हाथ खड़े कर मुझे बताओ कि हम लोग जिताएंगे कांग्रेस पार्टी को।